हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देख पा रहे हैं आप लोग की 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। ये आज का पेपर में कटिंग्स मैंने लाया है आपके लिए दोस्तों। और अगर आप लाइब्रेरियन की बहाली की जो है इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप बी लाइब्रेरियन किए हुए हैं या एम लाइब्रेरियन एम लिव किए हुए हैं या बी लिव किए हुए हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ गया है दोस्तों। बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली जो है लगभग 7,000 से भी ज़्यादा की नियुक्ति होगी इस बार। तो सोच लीजिए, आप लोग कमर कस के तैयार रहिए, क्योंकि आपके लिए बेहद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। चलिए जानते हैं, ये हमारा ये प्रभात खबर का ये कटिंग्स है आज का। तो हाल ही में उत्क्रमित किए गए, आप लोग को मालूम है कि 6,421 +2 स्कूलों में, जिन स्कूलों के पुस्तकालयों में 500 से अधिक किताबें हैं, वहाँ लाइब्रेरियन के पद सृजित करने पर विचार चल रहा है। ठीक है। वही अगर हम बात करें 800 से ऐसे अधिक जो सृजित पद है, वह 1 दशक से खाली है, आप लोग को मालूम होगा। इस तरह सूत्रों के मुताबिक +2 स्कूलों में करीब 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। हाल ही में लाइब्रेरियन के नियोजन के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। आप लोग को मालूम है कि लाइब्रेरियन की जो पात्रता परीक्षा होगी, उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट तय होगा और उसी के आधार पर आपका नियुक्ति होगा। इसलिए नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पात्रता परीक्षा कराई जानी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। तो शिक्षा विभाग जो है प्रस्ताव तैयार कर चुका है, नियमावली बनकर तैयार हो चुका है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो लाया था इस पर कि नियमावली बन रही है, और नियमावली जो है राजभवन से बनकर तैयार हो गई है, ऑर्डर मिला है। और लगभग 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति इस बार होगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, वो हमारा है नियोजन के बाद भी 50% सीटें स्कूलों में खाली है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में के लिए नहीं मिल सके पर्याप्त आवेदक। देखिए, शारीरिक शिक्षकों के नियोजन में भी 50% कमी आवेदक आए हैं। उस तरीक़ा से पिछले एक साल में भी विभिन्न नियोजन में भी यही हाल रहा है। स्वास्थ्य अनुदेशक की भी काउंसलिंग हुई, जिसमें अधिकतर सीटें खाली रह गई। तो इस तरीक़ा से ये भागलपुर का कटिंग्स है, दैनिक जागरण हिंदुस्तान का। स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली भरने के लिए जो है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है लंबे अरसों से जो है, आप देख पा रहे होंगे कि कई सालों से संख्या पद खाली पड़ रहा है। 2021 की अगर बात करें हम, प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के, तो शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग हुई थी छठे चरण में, आप लोग को मालूम होगा। तो 8वीं तक हुआ था 2019 से। लगभग 2,242 पद रिक्त थे, लेकिन उसकी काउंसलिंग मात्र 1,157 अभ्यर्थी पहुँचे थे। तो इस तरीक़ा से आप लोग को मालूम होगा कि जिनका भी CTET BTET ET जो क्वालिफाइड है, उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है घर में बैठकर जो है आपको डिग्रियां आप तैयार कर लीजिए, अपना सारा चीज़ तैयार कर लें। और जो भी BEd DLEd किए हुए हैं, उनको अब जो है जल्द ही मौका दिया जाएगा सभी को। तो काउंसलिंग में अधिकतर लोगों को योगदान कर लिया गया है, लेकिन काफ़ी सीटें खाली रह गई है, जिसके लिए विभाग जो है फिर से प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियोजन हो सकेगा। जब तक शिक्षकों की कमी एक दूसरे स्कूलों के शिक्षकों की ज़रूरत के अनुसार भेजा जाएगा, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। ये संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के हैं, उनका कहना है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, प्रमाण पत्र नहीं देने वाले शिक्षक होंगे बर्खास्त। जी हाँ, जिनका प्रमाण पत्र अभी तक फोल्डर में अपलोड नहीं हुए हैं, उनसे मांग किया गया है, ठीक है, निगरानी जांच विभाग के द्वारा, कि आप जो है अगर 2006 से 2015 तक अगर आपकी नियुक्ति हुई है, इसी के बीच में अगर हुई है, तो आपकी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। लगभग 3,25,000 शिक्षकों की डिग्री जो है जांच के दायरे में है, और कई निर्देशों के बाद भी अब तक 1 लाख से अधिक शिक्षकों का डिग्री अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसे 1 लाख शिक्षक बिहार में, लगभग 1 लाख से ज़्यादा हैं जिनका अभी अपलोड नहीं हुआ है। लगभग 3,25,000 3.25 लाख ऐसे जांच के घेरे में हैं। तो जून से अगस्त तक 2021 तक करना था डिग्री अपलोड, लेकिन अभी तक नहीं हो सका पोर्टल पर। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकायों के तहत 2006 से लेकर 2015 तक जितने भी नियुक्त हुए वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले, उनकी नौकरी जाएगी, पक्का उनको बाहर किया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों से यह शिक्षा विभाग द्वारा NIC की मदद से तैयार वेब पोर्टल पर इन शिक्षकों की तथा नाम प्रमाण पत्र अब तक अपलोड नहीं होने के कारण पूछा गया है। और उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। तो आप लोग को मालूम होगा कि निगरानी ब्यूरो द्वारा जो है पिछले साल से ही यह जाँच चल रही है, जारी है, और अभी तक जो
है ये अभी चल ही रही है। तो जिनके भी फोल्डर निगरानी जॉब विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किया गया है, उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। राज्य सरकार द्वारा इससे संबंधित निर्णय लिया जा चुका है। प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने सभी जिलों को निगरानी जांच के मद्देनजर रखते हुए निर्देश भेजा है कि हालिया निर्देश में निदेशक ने जिलों में सभी शिक्षक के फोल्डर उनके नाम प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने के कारण पूछा है। क्या कारण है, काउजवत पूछा है। तो इस पर बाबत पर जो है पिछले साल 19 अगस्त को भेजे निर्देश के बाद याद दिलाई है कि विविध हो कि जिले में प्राथमिक निदेशालय को इस आदेश का अनुपालन की रिपोर्ट भी नहीं दिखी थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 फरवरी 2022 को नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी की जांच समीक्षा की थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी तभी बताया था कि करीब 1,03,000 लाख शिक्षकों के फोल्डर निगरानी जांच के अब तक अनुपलब्ध है, अभी तक नहीं है मिला है इनको। तो विभाग ने यह निर्णय कर लिया है कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। तो ज़रूर ऐसे शिक्षकों की नौकरी समाप्त करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीक़ा से जो है नहीं चलेगा। अगर आप हाँ चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद PAR भरना अनिवार्य किया गया है। ऐसा इस बार जो भी B.Ed करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन किए होंगे आप लोग, तो अब इस बार 26 ऐसे B.Ed कॉलेजों को जो है मान्यता नहीं दिया गया है। तो आप लोग होशियारी से नामांकन लेंगे, क्योंकि NCT के द्वारा जो है PR जो है भरना अनिवार्य था, जो कि कॉलेजों ने कई बार नहीं भरा है, जिसके चलते जो है 26 ऐसे कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उनमें एडमिशन नहीं होगा इस बार 22-23 सेशन में। ठीक है, तो इन B.Ed कॉलेजों में नामांकन नहीं होगा। लगभग अब तक आवेदन 1,61,000 छात्रों ने कर दिया है। लगभग 1,26,000 ने पेमेंट भी कर दिया है। आवेदन जो है मंगलवार तक था, तो इसलिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस बार मांगी गई सूची के अनुसार NCT के नियमों का पालन किया जाएगा। और जो भी इस बार B.Ed करेंगे उनके लिए बेहद ये ज़रूरी है कि ऐसे 26 कॉलेजों को परफॉर्मेंस अप्रोवल रिपोर्ट नहीं भरा है, जिसके चलते विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इनको नहीं इसमें नामांकन लिया जाएगा, 22-23 सेशन में इनको नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसलिए आप लोग होशियारी से एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पर टारगेट विद राजीव रंजन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हमारे चैनल पर। तो जय हिंद, जय भारत।